अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे, फिट फाट होंगे। वेलकम टू माई चैनल। कल हमने एंजाइटी के बारे में बात की थी, तो वो थोड़ा टॉपिक लंबा हो गया था, लेंथी हो गया था। आज जो है वो मैंने एक पेशेंट के बारे में आपसे डिस्कस करना है, तो आपके पेशेंट के बारे में बताऊंगी। तो आज तो मैंने ये सोचा इसलिए भी कि एंजाइटी से बिल्कुल नीचे सेक्शन 2 में ही ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आ जाता है, तो मैंने सोचा आज इसके बारे में बात कर ली जाए। पेशेंट जिस दिन रिपोर्ट हुआ था उस दिन उसकी हालत ऐसी थी कि उसके जो हाथ थे उनका कलर जो बॉडी के कलर से बहुत मुख्तलिफ था। उनकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स भी ये थी कि ये घंटों घंटों से हाथ धोता रहता है। इसकी जो भी मतलब जो भी ये काम करता है वो बार बार करता रहता है, बार बार उस चीज़ को बोलता रहता है, उसे गुस्सा भी आता है। अब जो पेशेंट में जो डायग्नोज हुआ उसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बाद उसकी कुछ ऐसी सिम्टम्स भी थी, बाकी भी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स उसकी ऐसी थी जो कि साइकोटिक मिक्स सिम्टम्स की तरफ भी जा रही थी। तो फिलहाल उसके पहले ऑब्सेशंस पे काम करना था। तो उसका काम ऐसा था कि ऑब्सेशंस और कंपल्जन्स में पहला डिफरेंस आप पता होना ज़रूरी है। ऑब्सेशंस जो होती हैं वो जो होते हैं वो रिकरेंट परसिस्टेंट थॉट्स होते हैं, जो कि वो एक्सपीरियंस कर रहा होता है। उसमें अर्जिज होती हैं बहुत सी चीज़ें, जैसे अब उसका कह लें कि आप उसकी ख्वाहिश है, उसको हुई जा रही है कि भी मैंने हाथ धोने, तो वो जब वो उठ के जाएगा, जब वो काम करेगा, इन सब अर्जिज पे जब वो काम करेगा, जब उसको मतलब फिजिकली वो उस चीज़ को कर रहा होगा, मतलब हाथ धो रहे हो, तो ये उसकी कंपल्जन्स आ गई। पहला जो थॉट्स थे वो उसके ऑब्सेशंस थे। कंपल्जन जो होते हैं वो मेंटल एक्ट होती हैं, इंडिविजुअल जो कि वो बार बार मतलब जो वो सोच रहा था वो कर रहा है, और वो कर जो रहा है वो ज़्यादा टाइम के लिए कर रहा है, मतलब मोर देन 1 आवर से ज़्यादा जो है वो उस चीज़ को होता है। इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, उसको फेयर होता है जम्स का, कॉन्टिमिनेशन का, और फॉरबिडन टैबूज होते हैं, एग्रेशन भी होता है, उसके एग्रेशन वाले थॉट्स भी आ रहे होते हैं। जब उसे कोई रोकने की कोशिश कर रहा हो तो वो अग्रेसिव हो जाता है। और इसमें एग्जांपल्स ये होती हैं कि बार बार जैसे लोग घर में जो स्टोव होता है, घर मतलब चूल्हा होता है, बार बार चेक करी जाएंगे। एक दफ़ा चेक कर लिया है, 2 दफ़ा चेक कर लिया, पर बार बार उसी चीज़ को पहले सोचा नहीं वो खुला होगा, नहीं वो खुला होगा, तो बार बार उस चीज़ को चेक करना, बार बार जाके डोर बार बार अगर लगा लिया, लॉक कर लिया है, तो उसे बार बार चेक करते रहना। बहुत सी ऐसी चीज़ें, बार बार हाथ धोना, मुंह धोना, बार बार नहाते रहना, घंटों घंटों नहाते रहना। एक पेशेंट ऐसा भी आया था जो कि घंटों घंटों नहाते रहता था, और उसको बताना पड़ता था घर वालों को, उसको एग्रेशन नहीं था, उसको बताना पड़ता था कि तुमने नहा लिया है, तुम ठीक हो, अब आ जाओ। जब तक उसको बताता नहीं था वो आगे चलता ही नहीं था, वो काम ही नहीं करता था। इवन कि उसको वो पानी के गिलास है ना, अगर उसको ऐसी सोच आ गई है कि अब ये ठीक है या नहीं है, इसमें पीऊँ या ना पीऊँ, तो उसको घर वालों को बताना पड़ता था कि पानी साफ़ है, तुम इसे पी लो। अगर वो चलता जा रहा था, उसको नमाज़ पढ़नी है, तो वो अगर उसको रास्ते में ये थॉट्स आ गई हैं ना कि भाई अब मैं आगे चलूँ ना चलूँ, मेरे पाँव साफ़ हैं या नहीं है, मैं आगे जा सकता हूँ या नहीं, तो वो फिर उसको बार बार घर वालों को बताना पड़ता था कि तुम साफ़ हो, तुम ठीक हो, तुम चलो। ये जो बिहेवियर्स थे ना, ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बिहेवियर्स हैं। तो अब उस पेशेंट का अब उसके ऊपर काम शुरू हुआ। अब सबसे पहले उसको ये एक्सपोजर थेरेपी, अब इसमें क्या था कि हमारी कोशिश ये कि हम उसे एक्सपोजर कराएं उन चीज़ों का, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें से वो चीज़ें निकालें कि भाई तुम ये काम कर रहे हो। ये जो एक्सपोजर थेरेपी होती है ना, ये एक फॉर्म है सीबीटी की, जो कि पर्टिकुलर तौर पे वर्क करती है सेशंस कंपल्जन्स में डिसऑर्डर में भी, फोबिया के डिसऑर्डर में भी। सो ये एक बेहतरीन टेक्निक है इन पेशेंट्स पे लगाने के लिए। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो अब कल जो है वो अगले टॉपिक पे बात करेंगे, किसी अगले पेशेंट पे बात करूँगी। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।